हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रि स्पेशल डाइट प्लान के बारे में। आपको पता ही है 3 से 4 दिन के बाद नवरात्रि स्टार्ट हो रही है, तो हम उसके लिए एक स्पेशल डाइट प्लान लेके आए हैं। तो पहले मैं बता देती हूँ कि नवरात्रि इतनी स्पेशल और इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। इसके 2 मेजर रीजन है। पहला है आपका डिवोशन। यस, हमारी माता रानी के प्रति जो श्रद्धा होती है, हम अपनी जो रेगुलर रूटीन होती है उससे हट के फास्टिंग करते हैं, उनको खुश करने की कोशिश करते हो। जब माता रानी प्रसन्न हो जाती है तो हमारे घर में बहुत सारी खुशहाली लेके आती है। तो दिस इज द मेन फर्स्ट रीजन। और जो सेकेंड रीजन है वो है डिटॉक्सिफिकेशन। अगर हम फास्टिंग करते हैं तो हमारी बॉडी बहुत अच्छे से डिटॉक्स हो जाती है। और जैसे नवरात्रि हमारी क्लाइमेट चेंज होने पे आती है, सीजन जब चेंज हो रहा होता है तब आती है, तो अगर हम फास्टिंग करते हैं तो हमारी बॉडी बहुत अच्छे से डिटॉक्स हो जाती है। और जो भी न्यू क्लाइमेट आ रहा होता है, न्यू सीजन आ रहा होता है, उससे हमें डील करने के लिए हमारी बॉडी को इम्यूनिटी मिलती है। तो ये थे 2 मेजर रीजन जिसकी वजह से जो हमारी नवरात्रि है वो स्पेशल भी होती है और इम्पोर्टेंट भी होती है। तो गाइस, नवरात्रि कैसे करते हैं? कुछ लोग पूरी 9 की 9 नवरात्रि रखते हैं, कुछ लोग पेयरिंग में करते हैं, जैसे फर्स्ट और लास्ट कर लेते हैं, फर्स्ट 2 कर लेते हैं, लास्ट 2 कर लेते हैं। और कुछ मेरे जैसे लोग भी होते हैं जो सिर्फ नवरात्रि के स्पेशल स्नैक्स को एंजॉय करने के लिए फास्टिंग कर लेते हैं। तो आप किस कैटेगरी में आते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो हम बात करते हैं जो लोग 9 की 9 नवरात्रि करते हैं। और अगर आप वेट वॉचर भी हैं, अपनी वेट लॉस जर्नी पे भी हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा मौका है आपके पास। आप आराम से नवरात्रि स्पेशल डाइट प्लान फॉलो करके अपना वेट लूज भी कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि हमें नवरात्रि में ऐसा कौन सा डाइट प्लान फॉलो करना है। तो मैं आपको बताऊंगी कि जो आपको अपना ब्रेकफास्ट है वो डिनर है, आपको बहुत ही लाइट सा रखना है। आप ब्रेकफास्ट में एक फ्रूट बाउल ले सकते हैं जिसमें आपको अराउंड 150 कैलोरीज मिल जाएंगी। और आप अपने डिनर में क्या कर सकते हो, 1 बाउल ऑफ सूप ले सकते हो, या फिर आप एक गर्म ग्लास दूध ले सकते हो, जिससे भी आपको 100 to 150 कैलोरीज मिल जाएंगी। अब बात करते हैं लंच की। लंच के टाइम हमें आपको पता है कि जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत पीक पे होता है। तो अगर हम लंच में अच्छी सी डाइट ले लेते हैं, अराउंड 400 to 500 कैलोरीज ले लेते हैं, तो आपको इससे पूरे दिन भर में फास्टिंग करने के लिए एनर्जी भी मिलेगी, आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ मिलेगी, और आप ज़्यादा कैलोरीज भी कंज्यूम नहीं कर रहे। तो इस तरह का डाइट प्लान फॉलो करके आप क्या कर सकते हो, आप बहुत कम कैलोरीज इनटेक करके बहुत अच्छा हेल्दी सा लाइफस्टाइल मेंटेन करके वेट लॉस भी कर सकते हो, और यस, नवरात्रि के स्नैक्स का मजा भी ले सकते हो। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि नवरात्रि स्पेशल जो हमने थाली प्रिपेयर की है लंच की, वो आपको कैसे करनी है। तो आइए बात करते हैं रेसिपी की। तो पहले हम बनाएंगे डेजर्ट। उसके अंदर हम बनाने वाले हैं मखाना खीर। तो हमने ले लिया है 15 ग्राम ऑफ देसी घी। जितनी भी रेसिपी बनाने वाले हैं हम इसी घी को यूज़ करके बनाने वाले हैं। तो मखाना खीर के लिए हम ले लेते हैं 1 टेबल स्पून ऑफ ऑयल। इसमें हम अराउंड 30 ग्राम ऑफ मखाना को रोस्ट कर लेंगे और इसको एक कंटेनर में अलग कर लेंगे, क्योंकि अभी हमें इसको पीस के एक कंटेनर में अलग से रखना है, सो दैट जब हम अपने दूध को बॉईल करें तो हम उसके अंदर डालेंगे। ये लो, हमने डाल दिया है 1 ग्लास ऑफ मिल्क इन दी पैन। इट इज़ अराउंड 20 ml ऑफ लो फैट मिल्क, जिसके अंदर हमें मिलने वाली 70 K ऑफ कैलोरीज। तो अब साथ में मैं एक इलायची का पाउडर भी बनाने के लिए इसको साथ में ही मखानों के डाल देती हूँ, सो दैट हम इसको अच्छे से पीस के एक कोर्स पाउडर तैयार कर लेंगे। और जैसे हमारा दूध बॉईल हो रहा है हम उसके अंदर इसको डाल देंगे खीर बनाने के लिए। तो ये देखिए, दूध हमारा अच्छे से बॉईल हो गया है और अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं मखाना और इलायची। अब इसे अच्छे से हिला के मिक्स होने देंगे। अब इसको वेट करना है कि हमें 1 से 2 उबाला आने तक का, उसके बाद हम इसे ढक के रख देंगे। तो हमारी मखाना खीर रेडी है। अब बनाएंगे हम स्वांग के चावल। ये सेकेंड रेसिपी है स्वांग के चावल। तो स्वाद के चावल बनाने के लिए हम एक पैन को गर्म करके उसमें थोड़ा सा घी डालना है, अराउंड 1 टेबल स्पून। उसके बाद हमें डाल देना है जीरा और हम डालेंगे 1 लौंग। तो अच्छे से जीरा जब हमारा भुन के रेड हो जाता है और अच्छे से हमारी लौंग पक जाएगी, तो हमें इसके अंदर डालने हैं स्वांग के चावल, जो हमने थोड़ी देर पहले भिगो के रख लिए थे। ये हमें थोड़ा सा ही डालना है, आधा कटोरी। इसके बाद हमें डाल देना है सेंधा नमक। सेंधा नमक डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको पकने देंगे। अब डालना है इसमें जितने हमने चावल लिए हैं उससे डबल पानी डालना है, और डबल पानी डालने के बाद इसको अच्छे से मिलाने के बाद हम थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। तो देखिए, अभी हमारे स्वांग के चावल बिल्कुल अच्छे से रेडी हैं, बहुत अच्छे से पक चुके हैं। तो आइए अब हम इसे अपनी प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुके हैं। तो हम सारे जो राइस है उसको एक प्लेट में डाल लेते हैं। और थर्ड रेसिपी है पनीर की सब्जी। पनीर की सब्जी में हमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन भी मिल जाएगा और हमारी फुल डे की नीड भी पूरी हो जाएगी।
तो गाइस, पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए हमें लेना है 1 टेबलस्पून ऑफ देसी घी। पैन को गर्म होने के बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए गर्म होने देंगे। जैसे ही हमारा घी गर्म हो जाता है, हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, और अब डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा अदरक हम ग्रेट भी कर सकते हैं, और यू कैन चॉप दी एज वेल। अब हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिली डालने के बाद हम डालेंगे एक लार्ज टमाटो, जिसके अंदर हमें मिल जाएगी अराउंड 30 कैलोरीज। इसको अच्छे से पका लेंगे। जब इसको अच्छे से पका के जब हमें लगे कि हमारा जो पेस्ट है वो अच्छे से पक गया, उसमें हम डालेंगे सेंधा नमक, और इसको डालने के बाद हम इसके थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। ये देखिए हमारे टमाटर अच्छे से पक चुके हैं। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पानी। आप ग्रेवी के अकॉर्डिंग अपना पानी डाल सकते हैं कि कितनी थिक आपको ग्रेवी चाहिए। अब इसमें डालेंगे हम 7 to 8 क्यूब्स ऑफ पनीर। पनीर में हमें मिलने वाला है बहुत सारा अच्छा सा प्रोटीन, जो आपकी फुल डे की नीड को कंप्लीट करेगा। देखिए इसको अच्छे से पकने देते हैं। जैसे ही आपको लगे कि ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो गई है, आप इसको गैस को बंद कर सकते हैं टिल द टाइम। आप देखिए हमारी जो पनीर की सब्ज़ी बिल्कुल बन के रेडी है, देखने में बहुत टेस्टी लग रही है। इसको गार्निश कर सकते हैं हम कोरिएंडर के साथ। अब बनाएंगे हम कुट्टू के आटे की रोटी। आपको थोड़ा सा ही आटा गूंदना है। आटा गूंदने के बाद आपको 2 छोटी छोटी रोटी बनानी है। कुट्टू के आटे की रोटी सीखने में थोड़ा सा टाइम लेती है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसको दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेना है। थोड़ा सा टाइम लेगी सीखने के लिए, तो आपको अच्छे से सेकना है, सो दैट ये अंदर से कच्ची ना रह जाए। ये देखिए अब हमारी रोटी अच्छे से पक के रेडी हो चुकी है। रेडी होने के बाद अब इसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी लगाएंगे। ये देखिए तो हमारी रोटी बिल्कुल अच्छे से पक के रेडी है। तो हम इसे निकाल लेते हैं अपनी प्लेट में। तो अब हमारे स्वाद के चावल, रोटी, पनीर तीनों चीज़ें रेडी हैं। इसके साथ हम लेंगे थोड़ा सा कर्ड, क्योंकि जो हमारा कुट्टू का आटा होता है, स्वांग होते तासीर में थोड़ी गर्म होते हैं, तो कर्ड आपके लिए बहुत मैंडेटरी है। इसके साथ ही हम लेंगे हाफ कुकुम्बर। इसमें बहुत सारा आपको फाइबर मिल जाता है। और ये देखिए हमारी इतनी टेस्टी सी नवरात्रि स्पेशल थाली रेडी है। देखने में कितनी टेम्पटिंग लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है। देखिए हमारी पनीर की सब्ज़ी, जिसमें हमें मिलने वाला है बहुत सारा प्रोटीन, और इसमें हमें मिलने वाली 130 कैलोरीज़। और हमारी स्वांग के चावल से हमें मिलने वाली है टोटल 40 कैलोरीज़। और ये हमारी कुट्टू के आटे की रोटी, जिसमें हमें मिलने वाला है बहुत सारा फाइबर, न्यूट्रिशन, और इसमें सिर्फ हमें मिलने वाली है 80 कैलोरीज़। साथ ही हमें मिलने वाला है खीरा, जिसमें हमें मिलने वाली है 0 कैलोरीज़, जिसमें सिर्फ फुल ऑफ फाइबर ही हमें मिलने वाला है। और कर्ड में हमें मिलने वाली 30 कैलोरीज़, और साथ में मखाना खीर, और जिसके अंदर हमें मिलने वाली 80 कैलोरीज़। तो टोटल मिला के हमें मिलने वाले 490 कैलोरी। तो गाइज ये थी हमारी नवरात्रि स्पेशल थाली, जो आप अपने लंच में कंज्यूम कर सकते हो। तो अगर हम टोटल कैलोरीज की बात करें, तो आपने मॉर्निंग में अगर फ्रूट बाउल ले रहे हो तो आपकी 100 to 150 कैलोरीज होगी। हम 150 कैलकुलेट कर लेते हैं। और इस लंच थाली में आपको मिलेगी अराउंड 500 कैलोरीज। और अगर आप डिनर में सूप लेते हैं या एक गर्म ग्लास दूध लेते हैं, तो उससे भी आपको मिलेगी 150 कैलोरीज। तो टोटल हो गई है 800 कैलोरीज, जो आपकी वेट लॉस जर्नी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल है। अगर आप नो की नो नवरात्रि कर रहे हो, तो आपकी बॉडी में वीकनेस ना आए, इस वजह से आप थोड़ी सी और कैलोरीज भी ले सकते हो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, अगर आप पेयरिंग में कर रहे हो, तो आप 800 कैलोरीज आई थिंक इज इनफ फॉर योर बॉडी। इस डाइट प्लान को फॉलो करके अगर आप देखोगे, तो आपको वीकनेस भी नहीं आ रही है, स्ट्रेंथ भी मिल रही है फुल डे आपको फास्टिंग करने के लिए, और आप कैलोरीज भी कम इनटेक कर रहे हो। इससे आप अपने स्नैक्स का भी मजा ले पा रहे हो, जो नवरात्रि के स्पेशल स्नैक्स है, और आपका वेट लॉस भी हो रहा है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा मौका है गाइज अपनी वेट लॉस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए और अपना वेट लॉस करने के लिए। तो गाइज एक और बात, आप अगर वेट लॉस जर्नी में और फास्टिंग कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई भी फ्राइड आइटम नहीं खानी है। आपको जो भी बनाना है वो खुद से घर पे बनाना है, जैसे कुट्टू के आटे की रोटी, स्वांग के चावल, जो भी हमने लंच में तैयार किया है। और जैसे हमें पता है कि हमारे पास कुट्टू के आटे की पकौड़ियाँ होती हैं, कचौरियाँ होती है, चिप्स होते हैं। अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी पे, तो आपको ये सारी फ्राइड आइटम्स अवॉइड करनी है, आपको ये सब नहीं खाना है। और आपको कोई भी प्रोसेस फूड भी नहीं लेना है। आपको फ्रूट्स लेने हैं जिसमें आपको नेचुरल शुगर मिलेगा। आपको कोई भी कैंड और पैकेट जूस नहीं लेने हैं, कोई भी चिप्स के पैकेट नहीं लेने हैं। तो आप ध्यान रखना कि आप इन चीज़ों को अवॉइड करते हो। और एक और बात, अगर आप फास्टिंग में हो, तो आपको फुल डे हाइड्रेटेड रहना है। दिन भर आपको पानी पीना है। आप चाहे तो नींबू पानी भी ले सकते हो, सो दैट आपकी बॉडी फुल डे हाइड्रेटेड रहे, और आपको फास्टिंग करने के लिए आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ मिले, और आपको वीकनेस ना आए। तो ये थी हमारे इंपॉर्टेंट टूल ऑफ नवरात्रि। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।